एक पति ने अपनी पत्नी को विवाह के पहले ही दिन घर के नीचे बने तलघर में बंद कर दिया। उस बेचारी का दोष केवल इतना था कि वह स्त्रियों को पुरुषों से अधिक बुद्धिमान समझती थी। भूमिगत कक्ष में बंद वह स्त्री, जिसका नाम देवयानी था, ने अपने पति को सबक सिखाने का प्रण लिया। उसने एक पत्र के माध्यम से अपने पिता को अपनी मनोदशा से अवगत कराया और उन्हें जमीन के नीचे एक सुरंग खोदने को कहा। देवयानी के कहे अनुसार उसके पिता ने कई दिनों की कड़ी मेहनत से सुरंग बना दी। अब वह स्त्री हर रोज उस सुरंग के जरिए अपने घर से बाहर आने जाने लगी। अपने पति को सबक सिखाने के लिए उसने ग्वालिन का रूप धारण किया और अपने पिता की सहायता से नगर के बाहर एक छोटा सा कच्चा मकान बनवाया। साथ ही उसने कुछ गायें भी पाल लीं। अब वह ग्वालिन के वेश में सज धज कर अपने पति के आसपास दूध बेचने लगी, जहां वह अपनी मित्र मंडली के साथ उठता बैठता था। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उसके पति की नजर उस पर पड़ गई और वह ग्वालिन के रूप रंग पर इतना मोहित हो गया कि अब वह हर रोज उसके आने के समय उसे देखने के लिए वहां बैठने लगा। कई दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन ग्वालिन का वेश धरे देवयानी ने खुद ही बात शुरू की। दूध देने के बहाने वह अपने पति से बोली, मालिक दूध ले लीजिए, बस थोड़ा सा ही बचा है। इसके बाद हर रोज दूध के बहाने उनकी मुलाकात होने लगी। धीरे धीरे उनमें बातचीत होने लगी और उनका प्रेम प्रसंग आगे बढ़ने लगा। एक दिन बातों ही बातों में बनिए के लड़के उसके पति ने ग्वालिन से अपने प्यार का इजहार कर दिया। देवयानी ने बिना समय गंवाए उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब बनिए का लड़का हर रात नगर के बाहर ग्वालिन के कच्चे मकान पर जाने लगा। यह सिलसिला रोजाना चलता रहा। देवयानी सुरंग के रास्ते अपने घर आती, ग्वालिन का वेश धारण करती और फिर अपने पति से मिलने जाती। समय बीतता गया और बनिए का लड़का अपनी ग्वालिन प्रेमिका को हर रोज कुछ न कुछ भेंट देने लगा, कभी आभूषण, कभी धन, तो कभी कुछ और। लेकिन एक दिन जब वह ग्वालिन से मिलने गया तो उसे न तो वह कच्चा मकान मिला, न गायें और न ही ग्वालिन। वह भौंचक्का सा खड़ा रह गया। उसने आसपास बहुत पूछताछ की, लेकिन किसी को उस ग्वालिन के बारे में कुछ नहीं पता था। ग्वालिन के प्यार में वह अब हर समय उदास और विरक्त रहने लगा। उधर देवयानी ने अपने पति से मिलना बंद कर दिया था। इसके दो कारण थे। पहला, वह उसे बिछड़ने का दर्द महसूस करवाना चाहती थी और दूसरा, वह मां बनने वाली थी। एक दिन जब दासियां उसे खाना देने तलघर में आईं, तो उन्होंने देवयानी की गोद में एक नवजात बच्चे को खेलते देखा। वे दंग रह गईं। आखिरकार वह 2 साल से तलघर में बंद थी, तो यह बच्चा कहां से आया।